नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की कि पार्वती का खंड शुरू हो गया है। तो मैं थोड़ी सी खुशी इसलिए है मुझे क्योंकि पार्वती के खंड में सबसे पहले जो बात आई है वो राधा की बात आई है। ये इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो महाभारत को और रामायण को ये कहते हैं ये काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक घटना है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी डिबेट होती है उसके बारे में। और खैर ऐसा सिर्फ मैं पहली नहीं हूँ जिसको पढ़ रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हैंस प्रूव कर चुके हैं इन चीज़ों को, किस तरीके से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जो हमारे नासा है उन्होंने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था। उनके इंटरव्यू में उन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा था कि बताया था कि आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, कि भी गीता के अंदर जो ब्रह्मास्त्र को बनाने का जिक्र किया गया है उसी की विधि उसने इस्तेमाल की थी, प्रोसेस उसका इस्तेमाल किया था। खैर मैं इस चीज़ पे कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाली कि क्या काल्पनिक है क्या वास्तविकता है। जो मानता है उसके लिए सब सच है, और जिसने ये ठाना है कि नहीं है कुछ भी चीज़, तो उसके लिए मेरे ख्याल से भौतिक चीज़ भी काल्पनिक होनी चाहिए। तो जब हम बात कर रहे थे सती और महादेव के वियोग की, तो सब सती और महादेव का वियोग हुआ तो बहुत सारे शक्तिपीठ बन गए थे धरती पर। तो शक्तिपीठ आज भी हैं, हम सब मंदिर के रूप में उनकी पूजा करते हैं, जाते हैं वहाँ पर। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो महादेव वियोग सहन कर रहे थे सती का, पर उनको ये तो पता था क्योंकि विष्णु ने उनको, ब्रह्मा ने उनको ये कहा था कि दोबारा से आपकी ज़िंदगी में सती आएगी, पार्वती का रूप लेकर आएगी। तो वो कैसे आई? अगेन इसमें दक्ष का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्ष इतने बड़े भक्त थे जब वो पहले शिव के, तो उनको ये पता था कि इनकी इनकी जो जर्नी है मुझे आगे बढ़ानी है। तो अगेन इसमें दक्ष का फिर से बहुत बड़ा हाथ था। दक्ष की जिसकी 60 कन्याएं हुई थी, हम सबको पता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण ही बनी थी उनकी 60 कन्याएं। तो दक्ष ने इन 60 कन्या को विवाह कश्यप के साथ कर दिया था, परंतु उसमें से एक कन्या ऐसी थी जिसका विवाह दक्ष ने पितरों के साथ किया था। एक कन्या थी ऐसी जिसका नाम था स्वधा। स्वधा उसका नाम था, जिसका विवाह दक्ष ने किया था पितरों के साथ। ये जितनी भी कन्याएं हैं ना, ये सृष्टि की उत्पन्न की कन्याएं, जैसे कि किसमें से किसी का नाम हुआ संध्या, किसी का नाम हुआ आदि संध्या, किसी का रात्रि रोशनी। तो ये वो हैं जिससे सृष्टि चल रही है। ये जिसको हम बोलना कि भौतिक चीज़ों का निर्माण किया था दक्ष ने। तो बेसिकली एक्चुअली ये जो आज हम जी रहे हैं ना, ये जो निर्माण किया गया है कि भी रोशनी है, सुबह होती है, रात्रि होती है, तो वो दक्ष के द्वारा था एक्चुअली। खैर जब उसका पितरों के साथ उसने विवाह किया स्वदा का, तो स्वदा की 3 पुत्रियां हुई। इसको ध्यान से सुनिएगा आप। एक थी सौभाग्य, शालिनी और जो तीनों मतलब कि 3 पुत्रियां हुई जिसको आप बहुत ही निर्मल बोल सकते हो, जो धर्म की मूर्ति कही गई हैं। उन 3 में से सबसे जो बड़ी थी उसका नाम था मैना, जो मंजली थी यानी कि बीच वाली थी उसका नाम था धन्या, और सबसे छोटी वाली का नाम था कलावती। ये 3 पुत्रियां थी जो पितरों की हुई थी। जो स्वधा की बेटी थी जिसका विवाह पितरों के साथ किया गया था, उससे ये 3 पुत्रियां हुई थी। और ये जितनी भी 3 पुत्रियां हुई थी, ये उनके मन से प्रकट हुई थी, ये उनके गर्भ से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। यानी कि पितरों और स्वधा के मन से ये 3 पुत्रियां जो प्रकट हुई थी, उनके गर्भ से ये उत्पन्न नहीं हुई थी, आशीर्वाद के थ्रू इसका इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये तीनों पुत्रियों से अलग अलग इंसानों के साथ, यानी कि जो उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी मैना, धन्या और सबसे छोटी कलावती, इन सब का अलग अलग के साथ इनका विवाह कर दिया गया। ये तीनों बहुत ही सौभाग्यशाली पुत्रियां उनकी बताई गई थी। और इनके गर्भ से, यानी कि सबसे पहले जैसे कि एक का विवाह किया गया था उनका हिमालय गिरी के साथ। हिमालय जो पर्वत है, जो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, जो आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, तो सेम काम हिमालय गिरी का तब भी यही था। तो उस वक्त हिमालय को जब ये लगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो उसमें से हिमालय गिरी की एक पत्नी हुई थी। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी जो शादी होगी एक कन्या के साथ होगी। वो पुत्रियाँ इन पितरों की 3 पुत्रियों में से ही थी। उसमें उनके थ्रू, यानी कि हिमालय गिरी और उसकी जो पत्नी थी उनके थ्रू पार्वती का जन्म हुआ था। तो ये हम बात कर रहे हैं दक्ष की बेटी जो थी सधुआ, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ, और उससे 3 पुत्रियां पैदा हुई। उसमें से एक पुत्री जिसकी शादी कर दी गई थी किसके साथ? हिमालय गिरी के साथ। और हिमालय गिरी से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था पार्वती। पितरों की जो दूसरी कन्या थी, उसका जो विवाह था किसी योगिनी राजा के साथ कर दिया गया था, जो राजा जनक की पत्नी हुई थी बाद में। और राजा जनक की पत्नी से
जो हमें पता है, वैसे तो खैर सीता उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, पर उनकी जो पत्नी हुई थी, उनका नाम, बेटी जो पुत्री जो हुई थी, उनका नाम था सीता। तो ये इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसमें कि कौन किसकी पत्नी थी और कैसे उनकी शादी हुई। भगवान विष्णु ने जब आशीर्वाद दिया था हिमालय गिरी को, जब हिमालय गिरी को ये लगा कि भाई मुझे एक अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए, तो जो सदवा की सबसे ज्येष्ठ पत्नी थी उसकी शादी हुई हिमालय गिरी से, और हिमालय गिरी से जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम था पार्वती। ये एक पहला हुआ। दूसरी जो पुत्री थी सदवा की, यानी कि पितरों और सदवा की जो दूसरी प्रिय कन्या थी, उसका नाम योगिनी धन्या, यानी कि धन्या जिस जो मंजली पुत्री थी उनकी, राजा जनक की पत्नी बनी। वो राजा जनक के साथ उनका विवाह हुआ और उनके द्वारा उत्पत्ति हुई किसकी? सीता की उत्पत्ति हुई। सदवा और पितरों की जो तीसरी यानी कि छोटी जो पुत्री थी कलावती जिसका नाम था, उसकी विष्णु भानु वैष्णव की वो पत्नी बनी थी और जिनसे राधा की उत्पत्ति हुई थी, राधा का जन्म हुआ था। तो ये तीन अलग अलग हैं, जिससे पार्वती, जिससे सीता और जिससे राधा का जन्म हुआ। और फिर पार्वती किसकी पत्नी बनी थी? महादेव की पत्नी बनी थी। और दूसरा जो हमारी सीता थी वो राम की पत्नी बनी थी, और जो कृष्ण की प्रेमिका बनी वो कौन बनी? राधा बनी। ये विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि ये तीनों अलग अलग कन्या होंगी और इन तीनों कन्याओं का सृष्टि के निर्माण में आगे कलयुग तक बहुत नाम होगा, लोग इनको जानेंगे। जैसे कि आप अभी फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, अगर कुछ लोग हैं जो भावते कि कल ये होगा, शायद ये हो सकता है, तो ऐसे ही विष्णु जी ने इनको वरदान दिया था कि ये जो तीनों कन्याएं हैं, तीनों कन्याएं साधवा और पितरों की तीन जो कन्याएं हैं, धन्या, कलावती और एक और थी जिसका मैंने आपको नाम बताया था अभी। तो ये जो तीनों कन्याएं हैं इनका विवाह होगा, मैना, तीसरी का नाम मैना था, इनका विवाह होगा अलग अलग से। जैसे कि एक जनक के साथ हुआ, एक का हिमालय गिरी के साथ हुआ, एक का विष्णु भानु के साथ हुआ। और हिमालय से पुत्री की उत्पत्ति हुई पार्वती की, विष्णु भानु से राधा की हुई और जनक से सीता की उत्पत्ति हुई। और इनका जो नाम है वो कलयुग तक होगा। तो ये एक जिक्र है जो इसके अंदर आया है। अब हम इसकी बात करेंगे पार्वती खंड के बारे में, जिसमें कैसे पार्वती ने तपस्या की और उन्होंने फिर महादेव को पाया। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी, जो मुझे पढ़कर अब तक लगा है, क्योंकि पार्वती शालीन स्वभाव की थी, सती का स्वभाव थोड़ा सा तेज था, लेकिन सती को कंपैरेटिवली महादेव के, यानी कि उन्हीं के ही जितना उसे योगिनी माना गया है। तो यानी कि वो भी एक योग की देवती थी, देवी थी योग की। तभी किसी में इतनी क्षमता होती है कि वह योग अग्नि में अपना देह त्याग कर दे। यानी कि उनका जीवन ज़्यादा संघर्ष भरा रहा था देवी सती का, और उन्होंने ज़्यादा तपस्या करके महादेव को पाया था। खैर, अगली जो वीडियो है उसमें हम एक कथा शुरू करेंगे दोबारा से पार्वती जी की। तो पार्वती का सफ़र कैसे शुरू हुआ महादेव के साथ। अगर ये वीडियोज़ आपको सही लग रही है, कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कुछ और अगर सवाल अगर आपको पूछने हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सही लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।